खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह भी 18 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की जो अब संख्या है वो 779 हो गई है, माफ कीजिएगा 579 हो गई है। आज सुबह मिले पॉजिटिव मरीजों में कोटा के 14, बीकानेर के 4 पॉजिटिव मरीज शामिल हैं। प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस जयपुर से सामने आए हैं। जयपुर में पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 221 बताई जा रही है। कोटा में आज सुबह 14 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। ये सभी मरीज तेलघर और चंद्रघाट उपकेंद्र क्षेत्र से बताए जा रहे हैं। जबकि बीकानेर की अगर बात की जाए तो 4 पॉजिटिव मरीज पहले से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से जो संक्रमितों की संख्या है वो उसमें इजाफा हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश भर में अब तक 22,349 लोगों के सैंपल की जांच हो चुकी है। 22,349 लोगों में से 579 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। 20,698 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि 1,072 लोगों की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद, जयपुर की तस्वीर किस तरह की नजर आ रही है? फिलहाल क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर वहां से? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर की यदि बात करें और जयपुर के साथ ही पूरे राजस्थान की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा जो पेशेंट है 221 पॉजिटिव पेशेंट्स यहाँ पर जो हैं जयपुर में आ चुके हैं। बड़ी संख्या में लगातार जो पॉजिटिव मामले हैं यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कल जो है 53 केस यहाँ पर पॉजिटिव सामने आए। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो परकोटा क्षेत्र है जिसमें रामगंज इलाका आता है वहां से लगातार जो पेशेंट्स है वो सामने आ रहे हैं, जिससे प्रशासन भी बड़ी परेशानी में है कि आखिर किस तरह से इसे रोका जाए। अलग एक नया एक प्रयोग यहाँ पर किया गया। रामगंज जो इलाका है, 4 दीवारी इलाका है, उसमें एक क्लस्टर सिस्टम लागू किया। 30 क्लस्टर यहाँ पर अलग अलग बनाए गए हैं। क्लस्टर का मतलब है कि जो रामगंज इलाका है, जो परकोटा इलाका है, वहां घनी आबादी है और इस घनी आबादी के अंदर से जो 30 क्लस्टर यानी 30 अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया है। अलग अलग जो इलाके हैं, अलग अलग दूरी निश्चित करके उसे चिन्हित किया गया है, जहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें भेजकर रैंडम सर्वे करवाया जा रहा है। हर एक टीम कम से कम 21 जो सैंपल है वो प्रतिदिन ले रही है और जिसमें काफी संख्या में पॉजिटिव यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब तक 221 पॉजिटिव यहाँ पर सामने आ चुके हैं। हालांकि आज सुबह से और अभी तक कोई भी पॉजिटिव यहाँ पर नहीं आया, लेकिन 2 बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि कल 2 बड़े केस रामगंज इलाके में सामने आए, जहां पर एक जो केस था उसमें रामगंज में एक जो कांस्टेबल है मानक चौक थाना इलाके में तैनात था वो वहां पर पॉजिटिव पाया गया। वहीं रामगंज थाने की पीसीआर में तैनात एक हेड कांस्टेबल के भी जो संक्रमित है आने की सूचना आ रही है। तो कहा जा सकता है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो यहाँ पर जो लगातार कोरोना संक्रमित नजर आ रहे हैं, इससे भी प्रशासन के सामने एक चुनौती है वो यहाँ पर सामने आ सकती है। वहीं एक राहत की खबर चूरू जिले से आ रही है। चूरे में जी अरविंद, बिल्कुल चूरू जिले से एक राहत की खबर है। चूरू में 11 पॉजिटिव थे। चूरू जिले में 11 पॉजिटिव थे, जिनमें से 6 लोग जो हैं उनकी रिपोर्ट, प्रारंभिक जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। हालांकि दूसरी रिपोर्ट उनकी क्या रहता है दूसरी रिपोर्ट में, उसके बाद ये फैसला जो चिकित्सा विभाग है पुष्टि करता है कि ये लोग पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन चूरू से राहत की खबर है। वहीं यदि दूसरी बात करें पूरे राजस्थान में अब तक 579 केस आ चुके हैं, जिसमें से 72 जो केस हैं वो यहाँ पर कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। जो पॉजिटिव थे पहले उनमें से 52 लोगों को यहाँ पर जो है डिस्चार्ज किया जा चुका है। साथ ही यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 33 जिले हैं और उन 33 जिलों में से जो 24 जिले हैं वो कोरोना की जद में है। यदि जिलेवार आंकड़ों की यदि हम बात करते हैं तो अलवर जिले में 5 मामले हैं, अलवर में 5 हैं और अजमेर में 6 मामले हैं। उसी तरह बांसवाड़ा में 24, भरतपुर में 9, बीकानेर में 28 और इसी के साथ में यदि दूसरे जिलों की यदि हम बात करते हैं तो दूसरे जिलों में जयपुर वहां पर सबसे पहले हाई नंबर पर है, जिसमें 221 जो पेशेंट है वो यहाँ पर है। भीलवाड़ा में 28 पेशेंट है, बीकानेर में 24 हैं और चूरू में 11 पेशेंट है, दौसा में 7, धौलपुर में 1। वहीं यदि डूंगरपुर की बात करें तो वहां पर 5 पेशेंट हैं और जैसलमेर में 27, झुंझुनू में 31 और जोधपुर जिला जो है वहां पर 43 जो पेशेंट है वो यहाँ पर है। करौली, पाली, सीकर, टोंक और
यहाँ पर कुछ कम पेशेंट है, लेकिन यदि उदयपुर की बात करें, टोंक जिले की बात करें तो वहाँ 27 पेशेंट्स है, जबकि उदयपुर में अभी तक जो 4 जो पॉजिटिव है यहाँ पर आ चुके हैं। वहीं कोटा में 33 और झालावाड़ में 12 पेशेंट यहाँ पर आए। आज सुबह की यदि बात करें तो सुबह से 18 पेशेंट्स आए हैं, उसमें से 14 जो पेशेंट है वो अकेले टोंक जिले के हैं, माफ कीजिएगा कोटा जिले के हैं। उसमें जो एपिक सेंटर जो रहा है कोरोना का, जिसके अंदर जो चंद्रघंटा नगर जो कहते हैं जिस जगह को, वहां से जो ज्यादा लोग हैं वो यहाँ पर सामने आए। वहीं बीकानेर के 4 लोग यहाँ पर सामने आए। जो एक जो लेडी है बीकानेर में, उसकी डेथ हो गई थी, और उसके जो परिजन है, ये चारों परिजन शामिल है जो यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि जिस लेडी की यहाँ पर मौत हुई थी, जिस महिला की मौत हुई थी, उसका किसी तरह की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में कम्युनिटी ट्रांसमिशन से जो है वहां पर इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार अभी तक इस चीज को नहीं मान रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो कोरोना का हो रहा है, लेकिन बड़ी बात जिस तरह से रामगंज और परकोटे में ये जो हालात नजर आ रहे हैं, उससे ये कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो कोरोना है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यदि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना संक्रमित हो सकेंगे, हो सकते हैं। यदि हालांकि स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि अभी तक हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से ओडिशा में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया, पंजाब में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी करेंगे, लॉकडाउन के को बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी। तो राजस्थान भी यही बात कह रहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। क्या कुछ सरकारी महकमों से जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक के बाद एक कई वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की। इसमें समाज के जो कई वर्ग हैं उनको जोड़ा गया, जिसमें व्यापारी वर्ग हो, जिसमें उद्योगपति हो, इन सभी लोगों से वहां पर अलग अलग जो विस्तार से यहां पर चर्चा की गई। तो उसमें एक चीज यहां पर सामने आई है कि जो व्यापारी भी इस चीज के पक्ष में है कि जो कम्युनिटी जो लॉकडाउन है उसको यहां पर बढ़ाना चाहिए। साथ ही जो WHO की जो रिपोर्ट आई, WHO ने भी कई कंट्रीज को ये कहा है कि यदि वो लॉकडाउन हटाते हैं तो वहां पर स्थिति जो है वो अलग हो सकती है, कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सबसे पहले लॉकडाउन उन्होंने शुरू किया। और पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, सीधा रुख करेंगे। मंत्री हैं उनसे एक एक करके बातचीत कर रहे हैं और एक उनसे इस समय के जो मौजूदा हालात है उनके बारे में उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनसे पूछे कि वर्तमान में उनके राज्य में कितने कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं और उनको लेके राज्य सरकार के द्वारा किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। वहीं जिस तरीके से लॉकडाउन की जो तारीख है वो पास आ रही है, उसको लेके भी उनसे बातचीत की जा रही है। क्योंकि सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उसमें भी ये निर्णय लिया गया था कि एक साथ तमाम राज्यों में जो लॉकडाउन है उसकी डेट को एक साथ तमाम राज्यों में लॉकडाउन नहीं हटाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं उसको भी लेकर चर्चा चल रही है। तो ऐसे में तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री, अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार पॉजिटिव जो मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं, राजधानी दिल्ली में लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खुद चिंतित है और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के द्वारा इन सब चीजों को लेकर अब जानकारी ली जा रही है और उनको कि किस तरीके के वर्तमान में हालात है और आगे क्या कर सकते हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं आगे एक फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी समीक्षा बैठक के बाद हो सकता है कि लॉकडाउन की तारीख को बढ़ाने का लिया जा सकता है। ठीक है शिव, नजर बनाए रखिएगा, आपसे दोबारा जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। अनन्या लेकिन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनन्या, जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं राज्यों के मुख्यमंत्री से, अलग अलग पक्ष भी निकल कर आ रहे हैं। जहां ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री इस पक्ष में हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, वहीं कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसने पहल की है और ये कहा है कि जहां कोरोना पॉजिटिव केसेस नहीं पाए गए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से खोल देना चाहिए। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल अंशु, जिस तरह से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के सीएम से बातचीत कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और लॉकडाउन को लेकर जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। किस तरह से लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाना चाहिए, कितने दिन का होना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। और हो सकता है कि आज इस बात को लेकर फैसला भी ले लिया जाए कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। तमाम राज्यों के सीएम लगातार यही कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ छूट के साथ इस लॉकडाउन को खोल देना चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात पूरे देश में बने हुए हैं, लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अब ये आंकड़ा 7,000 के पार हो चुका है। दिल्ली और मुंबई की बात करें तो यहाँ तो आंकड़े बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो इसको देखते हुए अब देखना होगा कि किस तरह का फैसला लिया जा सकता है लॉकडाउन को लेकर। हालांकि उम्मीद यही है कि हो सकता है इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और देश हित में भी शायद यही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, यही एक ऐसा उपाय है कि आप अपने आप
आपको घर में लॉकडाउन करके, क्वारंटाइन करके ही इस महामारी से लड़ सकते हैं और तभी ये जंग जीती जा सकती है। तो हो सकता है कि आज इस बात को लेकर फैसला आ जाए और कुछ ही देर के बाद ये ऐलान भी किया जा सकता है कि कितने दिन और लॉकडाउन बढ़ाया जाए। लेकिन अनन्या, जिस तरह से पूरा देश लॉकडाउन है, उसके बावजूद इतनी तेजी से जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अगर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला नहीं लिया जाता है तो क्या लगता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो फेस है उसमें भारत बहुत जल्द उसकी चपेट में आएगा? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ही लॉकडाउन का फैसला और जल्दी लिया गया। डब्ल्यूएचओ ने भी देश की तारीफ की थी कि भारत ने काफी जल्दी जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया और ये कहीं ना कहीं आगे हमारे लिए कारगर भी साबित होगा। और ये नजर भी आया, क्योंकि अगर पहले लॉकडाउन नहीं किया जाता तो अब आंकड़े कुछ और ही होते। ये कुछ समय पहले मंत्रालय की तरफ से कहा भी गया था कि अगर समय पर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो कुछ और स्थितियां हो जाती। तो जाहिर सी बात है, कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम से बात की थी तमाम राज्यों के, तब भी इसी तरह के हमें संकेत मिल रहे थे कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यही स्थिति जिस तरह से देखा जाए इस समय जिस तरह के हालात है, लगातार लॉकडाउन के बावजूद भी ये आंकड़ा बढ़ रहा है। तो लॉकडाउन खोलने की स्थिति तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लॉकडाउन होने के बावजूद भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और अगर खोल दिया जाता है तो स्थिति कहीं ना कहीं हाथ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है अनन्या, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से कल हमने हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री को भी सुना था, उन्होंने भी यही कहा था कि क्वारंटाइन और लॉकडाउन ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। राजस्थान की गहलोत सरकार कोरोना वायरस को लेकर गंभीर है और इसीलिए हर संभव प्रयास राज्य की तरफ से किए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत हर रोज कोरोना से संबंधित फीडबैक ले रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी कर्मचारियों के कोरोना अभियान से संबंधित ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से अगर किसी की मौत हो जाती है तो 50 लाख रुपए की सहायता राशि इन्हें दी जाएगी। जानकारी दे दें कि भारत सरकार ने कोरोना महाप्रकोप में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा करवाने की घोषणा की है। इसका दायरा बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा दूसरे सभी राज्य कर्मचारियों जैसे कि पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी या स्वास्थ्य कर्मचारी की आकस्मिक मौत होने पर 50 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला किया है। आज ही मैंने फैसला किया है कि किस प्रकार से हम लोग सभी कर्मचारियों को, क्योंकि भारत सरकार ने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए कोरोना महाप्रकोप से निपटने के लिए अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख का बीमा कर रखा है। हमने उचित समझा कि इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी नहीं हैं उनके लिए भी, जो सरकारी कर्मचारी है, वो संविदा कर्मी है, कोई भी है, जिसमें आपके ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल, संविदा कर्मचारी में सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी जिसमें होमगार्ड, सिविल डिफेंस, आशा सहयोगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है कि कोरोना अभियान की ड्यूटी पर रहते हुए अगर किसी की कोरोना संक्रमण की वजह से असामयिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके लिए भी 50 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की उच्च शिक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। लॉकडाउन की स्थिति में ये टास्क फोर्स उच्च शिक्षा के सामने आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कर अपनी सिफारिशें देंगी। टास्क फोर्स परीक्षाओं, परिणामों, आने वाले अकादमिक सत्र के लिए टाइमलाइंस निर्धारित कर रोड मैप तैयार करेगी।
1, 2, 3, 4 की आवाज पर पहले योगा, फिर एरोबिक्स की क्लास, वहीं थोड़ी देर बाद ही शुरू हो जाता है डांस, म्यूजिक और स्टेज से संगीत का परफॉर्मेंस। ये नज़ारा किसी स्कूल या फिर किसी हॉबी क्लास का नहीं है, बल्कि ये नज़ारा जयपुर की अजमेर रोड पर स्थित कमला देवी बुधिया राजकीय स्कूल का है, जहां पर इस स्कूल में इन दिनों मजदूरों के लिए शेल्टर होम बनाया गया है। लॉकडाउन के बाद अपने घर को लौट रहे मजदूरों का पलायन रोका जा सके, इस महामारी के दौर में इसे रोका जा सके, इन्हें शेल्टर होम में मजदूरों को रखा गया है। इस शेल्टर होम में 139 की संख्या में मजदूर रुके हुए हैं। अलग अलग राज्यों से जयपुर में मजदूरी के लिए आए मजदूर जब लॉकडाउन के बाद अपने घरों की तरफ लौट रहे थे तो इन मजदूरों को यहाँ ठहराया गया। और अब मजदूरों को डिप्रेशन ना हो, इसके लिए शेल्टर होम में मजदूरों के लिए ये क्लासेस ऑर्गेनाइज की गई हैं, जिसमें योगा कराया जा रहा है, एरोबिक्स कराई जा रही है। बुधिया देवी स्कूल के शेल्टर होम में रुके ये मजदूर अपने घर को याद ना करें और कोरोना के चलते किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट यहाँ हो नहीं पा रहा है, और इसी की वजह से प्रशासन ने इस तरह के डांस, म्यूजिक और योगा क्लासेस यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं। हम खड़े हैं जयपुर के अजमेर रोड स्थित बुधिया स्कूल में। ये स्कूल है जहां पर अब शेल्टर होम बनाया गया है और आप देख सकते हैं शाम का जो समय होता है वहां पर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पर कराई जाती है, और चाहे इसमें डांसिंग हो, चाहे इसमें एरोबिक्स हो, ये सभी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रेनर्स हैं वो यहाँ पर जो सभी लोग हैं इस शेल्टर होम में रुके हुए हैं, जो अलग अलग राज्यों के, अलग अलग ज़िलों के थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों तक नहीं पहुंच सके, उन सभी को यहाँ तक ये एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं और उनको ये एंटरटेन करने की कोशिश है। साथ ही पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसको भी ठीक करने का एक प्रयास यहाँ पर किया जाता है। गवर्नमेंट की ओर से ये शेल्टर होम यहाँ पर बनाया गया है और इस शेल्टर होम में करीब ये जो जितने भी लोग हैं इन सभी को यहाँ पर रखा जाता है और इन सभी की अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है। इस शेल्टर होम के जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, किस तरह से पूरे दिन भर की जो दिनचर्या है वो इन लोगों की रहती है? ऐसे है जी, सवेरे ये लोग 6 बजे उठते हैं, करीब फ्रेश व्रेश होकर 7 बजे इनको चाय दी जाती है। उसके बाद 8 बजे जो है ये लोग वापस तैयार वैयार होकर नाश्ता कर लेते हैं और दिन भर इनको कुछ न कुछ जो है समाज संस्थाओं की तरफ से खाने वगैरह की, नाश्ते की सुविधा उपलब्ध रहती है। इस तरह से यहाँ पर लोगों के बीच में कुछ जो युवक हैं जो यहाँ पर इस शेल्टर होम में रुके हुए हैं उनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनके किस तरह के अनुभव यहाँ पर है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं तो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ फीलिंग्स है, क्योंकि अपने घर परिवार से दूर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के हैं, बांदा जिला। यहाँ पे कैसे पहुँचे? वो काम कर रहे थे सब फलौदी में, तो वहाँ से आए तो यहाँ फिर पकड़ लिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। तो यहाँ पे आए हैं, किस तरह का माहौल यहाँ पर देखते हैं? यहाँ का माहौल तो ठीक है। तो ये लोग हैं जिनको शेल्टर होम में यहाँ पर रोका गया है, अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने राज्यों में ये जाने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन के कारण ये अपने गृह राज्य, गृह जिले में नहीं जा सके और अभी यहाँ पर शेल्टर होम में रुके हुए हैं। हालांकि कितने दिन और उन्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पूरी तरह से प्रशासन इस मुस्तैदी में है कि इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।